नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो भी अभिभावक अपने बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आरटीई में आज से ही ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, ये आरटीई की साइट है, आरटीई राजस्थान। देखिए, सत्र 2025-26, ठीक है। आरटीई निःशुल्क प्रवेश निर्देश, इस पर क्लिक करना है आपको। तो इसमें आपको देखना है दिशा निर्देश के अंदर क्या क्या दिया गया है, ठीक है, और आपको इसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) या ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश सत्र 2025-26 से प्रभावी है। यानी आज से ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ई मित्र की दुकान पर जाके ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रवेश के लिए पात्रता यानी कौन कौन आरटी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो आरटी अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होगी। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। यानी बालक है ना, उसी क्षेत्र के आसपास में रहने वाला होना चाहिए, मतलब मूल निवासी होना चाहिए वहाँ का ही, ठीक है। राज्य के आरटी नियमों के अंतर्गत अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गाँव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड गाँव में स्थित है वहाँ से वांछित संख्या में बालक बालिकाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिया गया है। तो आप जिस भी गांव में रहते हो तो उसी गांव के आप विद्यालयों में आरटी के तहत एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, सत्र 2025-26 में आरटी प्रवेश 33 जिलों के आधार पर ही किए जाएंगे। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें दुर्बल वर्ग क्या है, मतलब राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21, ठीक है, तो जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित है। जैसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तो वो क्या आ गए, दुर्बल वर्ग में आ गए सारे के सारे, ठीक है। असुविधाग्रस्त समूह राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक, ठीक है, जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित है। जैसे कौन कौन इसमें, अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV तथा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा जो कि केंद्र सरकार के राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2(r) में वर्णित है, सम्मिलित हो, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से या उससे अधिक नहीं हो तो वे सभी आरटी के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर, और ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में सम्मिलित हो, ठीक है। यानी BPL वाले भी अपना बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत करवा सकते हैं। तो प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता, तो आप आयु संबंधित पात्रता देख लीजिए एक बार। जैसे PP3 यानी प्री प्राइमरी 3 में एडमिशन करवाना चाहते हो, 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम। यानी जिस भी बच्चे का एडमिशन PP3 में करवाना है तो उस बच्चे की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच की उसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट क्लास के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, यानी 6 से 7 वर्ष के बीच में उस बच्चे की आयु होनी चाहिए।
अगर किसी बच्चे की आयु 8 वर्ष है तो उसका एडमिशन भी इसमें नहीं होगा, और 5 वर्ष है उसका भी नहीं होगा इसमें एडमिशन। ठीक है, तो देखिए विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम या अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2025 को पूर्ण होनी चाहिए, यानी 31 जुलाई 2025 तक के लिए आयु ली गई है इसमें अंतिम। तो निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र चाहिए एक तो, ठीक है, और निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह। ठीक है, और निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज भी चाहिए, जैसे कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है। प्रवेश के लिए प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में, ठीक है, जैसे कि अस्पताल या सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड, उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक हो। प्रवेश उपरांत, ठीक है, यानी ये दस्तावेज चाहिए बच्चे की जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, या तो जन्म प्रमाण पत्र हो या आंगनबाड़ी या अभिलेख हो, अस्पताल सहायक नर्स का, दाई ANM का रजिस्टर अभिलेख हो, ठीक है ना। और प्रवेश हेतु टाइम फ्रेम है ये, राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में RTI अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संपन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसका टाइम फ्रेम देख लीजिए आप प्रवेश का। तो देखिए इसमें मेन क्या है बातें। संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 24 मार्च 2025 तक है। संबंधित विद्यालय के लिए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना, तो 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। तो इसकी देखो 25 मार्च से स्टार्ट है, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट है और 7 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म किए जाएंगे। संबंधित अभिभावक के लिए ये बात, ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण, तो 9 अप्रैल को इनकी वरीयता क्रमांक निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आवेदनों की जांच हो जाएगी। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, तो 22 अप्रैल को ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अभिभावकों द्वारा दस्तावेज संशोधन करना, तो 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में अभिभावक उसमें दस्तावेजों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। विद्यालय द्वारा आवेदनों की पुनः जांच करना, तो 9 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक विद्यालय डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। तो विद्यालय द्वारा रिजेक्शन रिक्वेस्ट किए जाने पर CBO द्वारा जांच करना, तो 11 अप्रैल 2025 से 5 मई 2025 तक CBO इनकी जांच करेंगे। संशोधित दस्तावेज विद्यालय द्वारा जांच नहीं किए जाने पर ऑटो वेरीफाई करना 6 मई, ठीक है। पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना, प्रथम चरण आवंटन, तो 9 मई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक। और पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना, तो देखिए 16 जुलाई से 5 अगस्त तक। और पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर 6 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम है ये। तो दोस्तों आप अभी ई-मित्र की दुकान पर जाइए और अपने बच्चों के RT की फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।